नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को ज्योग्राफी में देखेंगे। ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है माउंटेन्स, पर्वत, जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग माउंटेन के बारे में विस्तृत स्टडी करेंगे, खासा ब्रीफ हम लोग स्टडी करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे माउंटेन्स के बारे में, ताकि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से जो है सॉल्व कर सके। देखिए, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इस बात को आप बखूबी जानते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं उसका लेवल किस तरह से आ रहा है। इसलिए उस टॉपिक, जिस टॉपिक को आप पढ़ें उस टॉपिक को बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके पास होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट और कंटेंट दोनों चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो हम लोग माउंटेन्स को यहाँ पर देखेंगे, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए हम सब बात करते हैं, सेशन को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। माउंटेन्स, पर्वत। पर्वत क्या है? जैसा कि आप लोग अपने घर के चारों ओर या कहीं घूमने जाते होंगे, यदि मैदानी क्षेत्र में रहेंगे तो कहीं कहीं घूमने गए होंगे, कहीं ना कहीं माउंटेन देखे होंगे। यदि घूमने नहीं गए होंगे तो आप लोग टीवी वगैरह, सीरियल वगैरह में माउंटेन वगैरह को देखे होंगे, पहाड़ी क्षेत्रों को देखे होंगे। ये माउंटेन है क्या? इनका निर्माण कैसे हुआ? इनका निर्माण कैसे हुआ? कितने वर्ष पूर्व इन पर्वतों का निर्माण हुआ? कैसे इनका निर्माण होता है? कौन कौन सी पर्वतें, कौन कौन से माउंटेन किस श्रेणी में आते हैं? ये सब चीजों के बारे में आप लोग समझेंगे और जानेंगे। बहुत ही विस्तृत स्टडी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि माउंटेन्स, पर्वत जो है किसे कहते हैं। सबसे पहले इसी की बात करते हैं। पर्वत पर्वत किसे कहते हैं? पहला पॉइंट यह है कि पर्वत कहते किसे हैं। पर्वत कहते किसे, यदि ये बात पूछा जाए आपसे तो आप इसका आंसर बहुत लोग बता देंगे कि पर्वत एक ऊंची भाग को, मतलब जो सामान्य, जो समतल भूमि है, जो मैदानी क्षेत्र है, उससे जो ऊंची भाग होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को पर्वत कहा जाता है। समझ गए? इस सामान्य अर्थों में जो है, सामान्य शब्दों में आप एक परिभाषा अपना जो है दे सकते हैं। लेकिन यदि पर्वत का डेफिनेशन कहा जाए तो पर्वत का डेफिनेशन कैसे देंगे? तो आप इस तरह से देंगे कि पर्वत का वह, कि पर्वत मतलब कि पर्वत क्या है? तो पर्वत जो है पृथ्वी का वह भाग या तल, पृथ्वी का वह भाग या तल, या पृथ्वी, या सीधे आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी तल का वह भाग, पृथ्वी तल का वह भाग जो निकटवर्ती प्रदेश से, जो निकटवर्ती प्रदेश से क्या हो? निकटवर्ती प्रदेश से एकदम ऊंचा हो। क्या हो? एकदम ऊंचा हो, और जिसका ऊपरी भाग बहुत कम विस्तार वाला हो। निकटवर्ती प्रदेश से ऊंचा हो। पृथ्वी तल का वह भाग जो निकटवर्ती प्रदेश से क्या हो? ऊंचा हो, और जिसका ऊपरी भाग कम विस्तार वाला हो, उसे पर्वत कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन आप दे देंगे। अब यहाँ पर एक भूवैज्ञानिक के द्वारा जो दिया गया डेफिनेशन है, हम उसे भी यहाँ पर शामिल करेंगे। उनका नाम था प्रोफेसर फिंच। प्रोफेसर फिंच ने जब परिभाषा दिया पृथ्वी का, तो इन्होंने कहा कि जब इन्होंने पर्वत का परिभाषा दिया प्रोफेसर फिंच महोदय ने, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पर्वत वह भूखंड है, पर्वत जो सामान्यतः 600 पृथ्वी वह भूखंड है जो समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा हो। क्या हो? जो समुद्र तल से 600 मीटर अधिक ऊंचा हो। जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचा हो। पृथ्वी पर जो पर्वत है, पर्वत वह भूखंड है पृथ्वी पर का
जो समुद्र तल से 600 मीटर से भी अधिक ऊंचा हो और जिसका ढाल समतल भूमि के साथ और समतल भूमि के साथ 25 डिग्री या 26 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री का कोण बनाता हो। क्या करता हो दोस्तों? जो क्या करता हो तो 26 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य कोण बनाता हो उसे पर्वत कहते हैं। इस सामान्य अर्थ आप देख रहे हो कि पर्वत किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, समझो बात को। प्रोफेसर फिंच महोदय ने कहा कि पर्वत वह भूखंड है जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचा हो और जिसका ढाल समतल भूमि के साथ 26 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य कोण बनाता हो उसे पर्वत कहा जाता है। कोण समझ रहे हो ना? जैसे मान लो यह समतल भूमि है, यह समतल भूमि और यह तुम्हारा माउंटेन है। क्या है? ये तुम्हारा माउंटेन है। तो माउंटेन देख रहे हो ना? ये समतल भूमि है तुम्हारा, ये समतल भूमि है। तो समतल भूमि से एक अपना क्या कर रहा है? सबसे पहले तो इस तरह से होता है, यह पर्वत है। यदि मान लो तो इधर आओगे तो तुम्हारा ऐसे होगा, फिर ऐसे 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 होगा, फिर ऐसे ऐसे होगा, है ना, फिर ऐसे 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 होगा, फिर ऐसे ऐसे होगा। यही ना होता है। या तुम्हारा जैसे पठार होता है, ये पठार होता है, ये तुम्हारा मैदान होता है, ये तुम्हारा जो है सो समुद्र होता है और ये तुम्हारा जो है सो द्वीप होता है। यही ना होता है जी? ये द्वीप होता है बीच में तुम्हारा। यही कंडीशन होते हैं। ये पर्वत, तो वही कहा जा रहा है, पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, द्वीप। तो देख रहे हो कि पर्वत का वह भूखंड जो समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा हो। ये समुद्र तल है तो समुद्र से कितना ऊंचा हो? 600 मीटर ऊंचा हो और या उससे भी अधिक हो और जिसका ढाल ये ढाल है, ये पर्वत का ढाल होगा ना, ये पर्वत का ढाल होगा जिसका ढाल समतल भूमि के साथ 26 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के मध्य का कोण बनाता है। इस समतल भूमि देख रहे हैं, समतल भूमि मैदान होता है, इससे यहाँ तक का जो देख रहे हैं कोण क्या बन रहा है, या तो 26 डिग्री बने या तो 35 डिग्री का कोण बने। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है दोस्तों पर्वत कहा जाता है, प्रोफेसर फिंच के अनुसार। इस सामान्य जानकारी तुम्हारे पास थी पर्वत के बारे में। हम यदि देखें तो पर्वत पर देखो अनेक प्रकार, पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के माउंटेन या पर्वत पाए जाते हैं। कोई एक पर्वत नहीं पाए जाते, अनेक प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं धरातल के ऊपर। कोई एक पर्वत नहीं है, यहाँ पर अनेक प्रकार की पर्वतें पाई जाती हैं धरातल के ऊपर। समझ गए? जो अपनी ऊंचाई, जो अपनी स्थिति, जो अपने निर्माणकारी प्रक्रिया, जो अपनी बनावट, क्योंकि देखो हर पर्वत इन सब बनावट आदि की दृष्टि से एक दूसरे से कहीं न कहीं अलग दिखते हैं, अलग है, भिन्न है। जितने भी धरातल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं और इन पर्वतों में इनकी जो ऊंचाई है, इनकी जो स्थिति है, इनकी जो निर्माणकारी प्रक्रिया है, इनकी जो बनावट है, इन सब के आधार पर, इन सब की दृष्टि से एक दूसरे में भिन्नता पाई जाती है। किसी विद्वान ने तो यहां तक कहा कि एक पर्वत और दूसरे पर्वत के बीच में यदि देखा जाए, एक पर्वत और दूसरे पर्वत के बीच में क्या होता है, यदि दो पर्वत को भी तुम अगर देखो तो एक जैसे नहीं हो सकते, उसमें भिन्नता पाई जाती है। दो माउंटेन यदि देखते हो तो दो माउंटेन का निर्माण के रूप में, बनावट के रूप में, स्थिति के रूप में, कहीं न कहीं उसमें ऊंचाई के रूप में, है ना, कहीं ना कहीं अंतर उसमें जरूर तुमको दिखाई पड़ेगा। इसलिए विद्वानों ने पर्वतों को अनेक भागों में, माउंटेन को डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाइड किया है। तो जो क्लासिफाइड किया है विद्वानों ने, उसी में आज हम लोग एक प्रकार देखने वाले हैं। वह प्रकार है आपका आयु के आधार पर पर्वतों का क्रम। इसके आधार पर, आयु के आधार पर पर्वतों का क्रम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग इसको जो है शो कर लेना, तब तक हम आगे की ओर देखते हैं। देखो तो आप अब देख रहे हो कि आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण क्या है। भाई अनेक भागों में तुमको बताया कि भाई बनावट के आधार पर, स्थिति के आधार पर, है ना, भाई भू में परिवर्तन के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर पर्वतों के प्रकार अनेक तरह के होते हैं।
उनमें प्रकार पाए जाते हैं, उनमें भिन्नता पाई जाती है। उन्हीं भिन्नता को आज हम सब देखने वाले हैं कि कौन कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो पहला जो प्रकार माना विद्वानों ने, वह प्रकार माना है आयु के आधार पर। हम चर्चा करने वाले हैं आयु के आधार पर पर्वतों का प्रकार कौन सा है दोस्तों। आयु के आधार पर जो पर्वतों का प्रकार है, इसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट जो आता है दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट जो प्रकार आता है कि चरणीयन पर्वत। क्या आता है? चरणीयन पर्वत। समझ गए? दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा जो प्रकार आता है पर्वत का, वो कौन सा पर्वत है? दूसरा जो पर्वत है वह है आपका, है ना, कैलिडोनियन पर्वत। कैलिडोनियन पर्वत दूसरा क्या होता है? कैलिडोनियन पर्वत होता है। तीसरा क्या होता है? तो हर्सिनियन पर्वत होता है। थर्ड कौन सा होता है? हर्सिनियन पर्वत। और चौथा क्या होता है? अल्पाइन पर्वत। चौथा क्या होता है दोस्तों? आप इसे बांट भी सकते हो, ये आपका पर्वतों का प्रकार हो गया। समझ गए? ये आपका पर्वतों का प्रकार है। समझ गए? ये देखो पर्वतों का प्रकार तुम्हारा हो गया। तो ये क्या हो गया है? चौथा क्या है? अल्पाइन पर्वत। ये देखिए, एक पर्वत का प्रकार तुम्हारा हो गया 4। मतलब आयु के आधार पर पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया? तो आयु के आधार पर पर्वतों को 4 भागों में बांटा गया है। चरणीयन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत और हर्सिनियन पर्वत और अल्पाइन पर्वत। हर्सिनियन पर्वत और अल्पाइन पर्वत, इन 4 भागों में बांटा गया है छात्रों। हम चर्चा करेंगे एक एक करके। चरणीयन पर्वत क्या होता है? तो चरणीयन पर्वत जो होते हैं, ये सबसे प्राचीनतम पर्वत माने जाते हैं। क्या है? ये सबसे प्राचीनतम पर्वत माने जाते हैं। सबसे प्राचीनतम पर्वत यदि कोई है तो वह चरणीयन पर्वत है ना, आयु के आधार पर। क्योंकि आप जानते हो कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास जो रहा है, पृथ्वी का जो भूगर्भिक जो हिस्ट्री है, वह बहुत ही लंबे समय से है। जैसे एक ही साथ धरातल के ऊपर सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, नदी थोड़ी चले आए। इनका तो क्रम था धीरे धीरे ना। सबसे पहले जो है सो आप देखिए होंगे कि सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे जब कैम्ब्रियन काल आया उस समय, तो उस समय जो है सो अनेक तरह के पर्वतों का निर्माण हुआ। क्या हुआ इस समय? पर्वतों का निर्माण हुआ। अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। किनका हुआ? अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर हम उसी क्रम में चीजों को बताने जा रहे हैं। जैसे आपने बायोलॉजी वगैरह में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि सबसे पहले बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो है सो जीव आए। उसके बाद धीरे धीरे जीवों के क्रम में परिवर्तन होता गया। फिर जो है सो आगे बढ़ते सरीसृप वगैरह आए। उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जो है सो उसके बाद क्या आया? तो उसके बाद उभयचर आए, एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस के बाद फिर जो है सो क्या आए? फिर रिप्टाइल आए, है ना, सरीसृप आए, उभयचर आए, सरीसृप आए। तो एक सीक्वेंस रहा ना, धीरे धीरे क्या रहा? एक सीक्वेंस ना रहा, है ना। पहले अवसादी चट्टान था, घास आया, घास का निर्माण हुआ, फेफड़े वाले जंतुओं का निर्माण हुआ। उससे भी पहले बिना रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं का निर्माण हुआ, है कि नहीं। मछली बने। उसके बाद फिर जो है सो उभयचर आए, एम्फीबियंस आए, है ना, कशेरुकी प्राणी फिर धीरे धीरे चलते आए। उसके बाद फिर आप देखे होंगे कि सरीसृप आए। क्या है सरीसृप? मतलब रिप्टाइल की उत्पत्ति हुई। फिर धीरे धीरे जो है सो जो मानव, जो जंतु जो थे, फिर धीरे धीरे मानव का भी अस्तित्व होता चला गया। जो हम लोगों का जो बंदर से माना जाता है, चिंपैंजी से, वो भी धीरे धीरे मनुष्य के क्रम में निर्माण होता चला गया। एक भूगर्भिक इतिहास है। उसी तरह से पर्वतों का निर्माण भी अलग अलग समय और काल में हुआ है। इसलिए इन बात को ध्यान में रख करके आयु के आधार पर पर्वतों को 4 भागों में बांट दिया जाता है। पहला प्रकार आता है चरणीयन पर्वत। ये सबसे प्राचीनतम पर्वत माने जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इनका निर्माण किस काल में हुआ, भूगर्भिक इतिहास के किस काल में इन पर्वतों का निर्माण हुआ, या इस पर्वतों के प्रकार में कौन कौन से पर्वत आते हैं, इन चीजों को भी हम लोग देखेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर इन पर्वतों का निर्माण यदि बात किया जाए दोस्तों, कि निर्माण इनका कब हुआ, तो इनका निर्माण हुआ कैम्ब्रियन तथा पूर्व कैम्ब्रियन युग में। कब होता है? तो कैम्ब्रियन तथा पूर्व कैम्ब्रियन युग में। पूर्व
कैम्ब्रियन युग में इनका निर्माण होता है। कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन युग में इन पर्वतों का निर्माण होता है। ये कितने वर्ष पहले थे? तो इनका लगभग बताया गया कि लगभग इनकी जो आयु बताई गई लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना बताया गया? 40 करोड़ वर्ष पूर्व इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। इन पर्वतों में कौन कौन से आते हैं? तो इन पर्वतों में यदि देखा जाए दोस्तों कि इन पर्वतों में क्या आता है, तो इन पर्वतों में आपका जो है सो भारत के धारवाड़ पर्वत आते हैं। क्या आते हैं? धारवाड़ पर्वत आते हैं। धारवाड़ पर्वत बहुत महत्वपूर्ण बात बताते जा रहा हूं, इस चीज को नोट करते चलेंगे आप। भारत में क्या हुआ कि 40 करोड़ वर्ष पूर्व जो है धारवाड़ पर्वत जो है कहाँ के? भारत के धारवाड़ पर्वत आ गए। छोटा नागपुर पठारी जो क्षेत्र है वहां पर, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र का निर्माण जो पर्वत है माउंटेन, वो भी वहां पर वो चीजें आई। इसके बाद अरावली पर्वत का निर्माण भी इसी समय माना जाता है। कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन युग में माना जाता है अरावली पर्वत का निर्माण भी। समझ गए? ये धीरे धीरे निर्माण इसी क्रम में हुआ। यही नहीं, विंध्याचल पर्वत का निर्माण भी इसी समय हुआ था। विंध्याचल पर्वत को आपने नाम सुना होगा। विंध्याचल पर्वत का निर्माण भी इसी क्रम में इसी समय हुआ था। आपका कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन युग में ही आपका 40 करोड़ वर्ष पूर्व ही इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो चर्नियन पर्वत में ये सब चीजें शामिल हो जाती हैं। समझ गए? यहाँ पर एक चीज को समझने की आवश्यकता है कि जो यहाँ पर आप कैम्ब्रियन और पूर्व कैम्ब्रियन युग लिखे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी दे दिया जाए। तो कैम्ब्रियन काल जो होता है दोस्तों, कैम्ब्रियन काल में क्या था कि कैम्ब्रियन काल में अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर इसी समय महासागरों है ना, सारगैसम आदि घासों की उत्पत्ति हुई। किसका हुआ? सारगैसम जैसे जो आदि घास थे उत्पत्ति इसी काल में हुआ। और महासागरों में एक घास पाए जाते थे, सारगैसम। कौन सा घास था? तो कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन युग में आप ध्यान दोगे कि जो कैम्ब्रियन युग था उसी समय महासागरों में, ओशियंस में सारगैसम घास की उत्पत्ति हुई थी कैम्ब्रियन युग में। कब हुआ था? कैम्ब्रियन युग में ही ये सारगैसम घास की उत्पत्ति हुई थी। तो इन सब चीज का उत्पत्ति जो है सो कैम्ब्रियन काल में होता है। तो चर्नियन पर्वत में कौन कौन से माउंटेन आते हैं ये अब आप समझ गए होंगे। हम बात करते हैं कैलिडोनियन पर्वत में। समझ गए? कैलिडोनियन पर्वत को हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप समझ गए कि चर्नियन पर्वत सबसे प्राचीनतम पर्वत माना गया। इनका निर्माण कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ। तो कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन युग क्या है? जो 40 तो ये क्या है दोस्तों? तो यह है 40 करोड़ वर्ष पूर्व जो समय था, उस समय को कहा गया कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन युग कहा जाता था, जो 40 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया। तो इसमें क्या था विशेषता इसकी? इसमें अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। इस समय महासागरों में सारगैसम आदि घासों का निर्माण हुआ। और इसी क्रम में पूर्व कैम्ब्रियन काल में आपके जो धारवाड़ पर्वत जो भारत के हैं, छोटानागपुर का पठारी क्षेत्र है, अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, इन पर्वतों का निर्माण उतना वर्ष पूर्व पहले हुआ था। इसलिए ये सबको किस काल में रखा गया? तो जो है सो कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन युग में रखा गया। इन्हीं में विकास हुआ। लेकिन पर्वत के टाइप ये क्या है? तो चर्नियन पर्वत में इनकी गिनती की जाती है। दूसरा है आपका कैलिडोनियन पर्वत। क्या दोस्तों? कैलिडोनियन पर्वत। तो कैलिडोनियन पर्वत में हम देखते हैं कि कैलिडोनियन पर्वत का क्या विशेषता है। तो इनका निर्माण दोस्तों किसमें हुआ था? तो इनका निर्माण जो है सो डेविनियन या सिल्यूरियन युग में हुआ था। डेविनियन या सिल्यूरियन युग में इनका निर्माण हुआ था। डेविनियन या सेल्यूरियन युग में इनका निर्माण हुआ था इन पर्वतों का। कैलिडोनियन पर्वत जो थे इनका निर्माण डेविनियन या सेल्यूरियन युग में हुआ था। समझ गए? तो ये युग क्या है? तो यह युग जो था, यह युग आपका जो है 40 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया। लगभग कितना वर्ष पूर्व? तो 40 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है। ये समझाएगा? 40 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया। इस बात को याद रखेंगे, 40 करोड़ वर्ष पूर्व।
मतलब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कैलिडोनियन पर्वत का निर्माण था, लगभग जो समय माना जाए, इनका समय जो था डेनियन और सेलुरियन युग में इनका निर्माण हुआ और 32 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ था या 40 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। मतलब 32 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व, पहले 40 होगा ना, 40 से 32 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था दोस्तों। 40 से 32 करोड़ वर्ष पूर्व इनका पहले निर्माण हुआ। इसमें क्या हुआ, तो जो सेलुरियन जो युग था, इसमें क्या हुआ कि सेलुरियन युग में फेफड़े वाले जंतुओं और मछलियों का जन्म हुआ था। सेलुरियन युग में क्या हुआ था, तो फेफड़े वाले जंतुओं और मछलियों का जन्म हुआ था। समझ गए। फर्न नामक वनस्पति का उत्थान भी इसी समय हुआ था। समझ गए। और जो डेनोनियन काल था, इसमें पहला उभयचर डेनोनियन काल में आप लिखते चलेंगे कि डेनोनियन काल में आप नोट करते चलेंगे। मतलब दोस्तों डेनोनियन काल में क्या था कि डेनोनियन काल में जो है सो इसमें पहला एम्फीबियंस मतलब पहला उभयचर और कशेरुकी प्राणी अस्तित्व में आए थे। और मछली की प्रचुरता भी देखा जाए, मछली की प्रचुरता सबसे ज्यादा डेनोनियन काल में हुआ था, मछली की प्रचुरता। लेकिन सेलुरियन काल में मछली का उत्थान हुआ था। मछली का जन्म कब हुआ था, तो सेलुरियन काल में हुआ था मछली का जन्म। समझ गए। मछलियों का जन्म कब हुआ, सेलुरियन काल में हुआ था। लेकिन प्रचुर मात्रा में मछली कब होने लगी, तो डेविनियन काल में मछली की प्रचुरता में संख्या में वृद्धि हो गया था। समझ गए। तो आपका देखना है कि कैलिडोनियन पर्वत में कौन कौन से टाइप आते हैं, कौन कौन से पर्वत हैं। आप देख लिए कि कैलिडोनियन पर्वत का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था, तो 40 से 32 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। जो 40 और 32 करोड़ वर्ष पहले जो समय था उसको क्या कहा जाता था, तो डेविनियन या सेलुरियन युग कहा जाता था। तो इसमें कैलिडोनियन पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं, इसकी चर्चा कर ले हम लोग। तो उत्तरी अमेरिका का आपने देखा, उत्तरी अमेरिका का जो है सो अपलेशियन पर्वत आपने देखा होगा, अपलेशियन पर्वत। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत इसके अंतर्गत आता है, अपलेशियन पर्वत। समझ गए। और क्या आता है, तो यूरोप में स्कॉटलैंड, यूरोप में स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ था। उत्तरी आयरलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ था। उत्तरी आयरलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो ये आपने देखा कि कैलिडोनियन पर्वत दूसरा है आयु के आधार पर, ठीक है ना। इन पर्वतों में कौन कौन पर्वत आते हैं, तो इन पर्वत कैलिडोनियन पर्वत में उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत, यूरोप के स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इन पर्वतों का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ, तो 40 से 32 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ। तो 40 से 32 करोड़ वर्ष पूर्व पहले जो था उस समय को क्या कहते थे, उस समय को डेविनियन या सेलुरियन युग कहते थे, है ना। तो किस युग में इन पर्वतों का निर्माण हुआ था, तो डेविनियन या सेलुरियन युग में इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। फर्न वनस्पति इसी समय पाए जा रहे थे। डेनियन काल था क्या था, तो डेविनियन पहले सेलुरियन को देखेंगे कि जो सेलुरियन युग था आपका, इस सेलुरियन युग में क्या हुआ कि इस समय सेलुरियन युग में क्या था कि सबसे पहले इसमें मछली का जन्म हुआ। सेलुरियन युग में मछली का जन्म हुआ, फेफड़े वाले जंतुओं का जन्म हुआ। समझ गए। और फर्न नामक वनस्पति की उत्थान इस समय हुई थी। लेकिन डेविनियन काल में क्या हुआ, कि इस समय मछली की प्रचुरता ज्यादा हो चुका था और एम्फीबियंस, पहला एम्फीबियंस जो है डेवोनियन काल में ही आए, कशेरुकी प्राणी भी अस्तित्व में आए और मछली की प्रचुरता ज्यादा हो गया था डेविनियन काल में। समझ गए। ये आपका हो गया, ये पर्वतों का एग्जाम्पल आप लिखे रहेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा कि कैलिडोनियन पर्वतों का मतलब उत्थान या विकास किस युग में हुआ था, तो डेनियन या सेलुरियन युग में हुआ था। डेविनियन युग क्या था, तो डेनियन युग क्या था, तो डेविनियन युग में जो है सो क्या था कि मछलियों की प्रचुरता हो गई थी इस समय, है ना। एम्फीबियंस पहला उभयचर प्राणी कब आए, तो डेविनियन युग में आए। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इससे, है ना। चाहे यूरोप के स्कॉटलैंड पर्वत का निर्माण कब हुआ,
तो यूरोप के स्कॉटलैंड पर्वत का निर्माण कब हुआ था? तो किस श्रेणी में आते हैं? तो कैलिडोनियन पर्वत में आते हैं। इनका निर्माण किस युग में हुआ? तो डेविनियन या सिल्यूरियन युग में हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस आप बनाते जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे। अब तीसरी बात करते हैं हर्षिनियन पर्वत। हर्षिनियन पर्वत जो है इनका निर्माण जो था 22 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ था। हर्षिनियन पर्वत का निर्माण जो है सो 22 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 22 करोड़ वर्ष पूर्व इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। और इन पर्वतों में कौन कौन से पर्वत आते हैं? तो इन पर्वतों में जो है आपका आता है ना ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी कार्डिलेरा, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी कार्डिलेरा, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी कार्डिलेरा इसमें आता है। यूरोप का पेमाइन, यूरोप का पेमाइन पर्वत, समझ गए। वास्जेस, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, समझ गए। आदि पर्वत जो थे ये सब का विकास किस समय हुआ? तो इन सब का विकास जो है हर्षिनियन पर्वत में आते हैं, जिनका विकास 22 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो 22 करोड़ वर्ष पूर्व पहले के युग को क्या कहा जाता है? इस पहले के युग को कहा जाता है कार्बन और पर्मियन कल्प। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो बोलते हैं कार्बन युग। कौन सा था ना युग कौन सा था इन पर्वतों का? तो कार्बन और पर्मियन युग, कार्बन और पर्मियन युग माना जाता है। कार्बन और पर्मियन युग कब था? तो 22 करोड़ वर्ष पूर्व था। तो कार्बोनिफेरस भी कहते हैं इसे, कार्बोनिफेरस। इस काल को क्या कहते हैं? कार्बन युग भी कहते हैं, लेकिन कार्बोनिफेरस युग भी कहते हैं। तो कार्बन युग जो था इसमें क्या था? कार्बन युग में क्या था कि इस समय कार्बन युग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन की उत्पत्ति मतलब कोयले का युग, कोयले की उत्पत्ति जो अगर हुई धरातल के अंदरूनी भाग में, कोयले की उत्पत्ति यदि पाई गई तो कोयले का विकास कब हुआ, उत्थान कब हुआ, निर्माण कब हुआ पृथ्वी के धरातल के अंदरूनी भाग में? तो इसी समय हुआ था कार्बन युग में या कार्बोनिफेरस युग में, जो 22 करोड़ वर्ष पूर्व पहले का समय था। उतना वर्ष पहले आपका कोयला का निर्माण हुआ था दोस्तों, समझ गए। अब आप देखेंगे जैसे गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण है, आपका गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण है, या फिर बड़े वृक्षों का निर्माण पूछा जाए, गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण, बड़े वृक्षों का निर्माण, सरीसृप, रिपाइट की उत्पत्ति भी कब हुई थी? तो रिपाइट की उत्पत्ति भी दोस्तों कब हुआ था? रिपाइट का उत्पत्ति भी जो है सो पर्मियन युग में हुआ था। रिपाइट की उत्पत्ति कब हुआ था? तो कार्बन युग में ही रिपाइट की उत्पत्ति भी हुई थी। कब हुआ था? रिपाइट की उत्पत्ति भी इसी समय हुआ था, समझ गए। अब यदि आप देखोगे कि रिपाइट की उत्पत्ति कब हुआ था, तो रिपाइट की उत्पत्ति जो है कार्बन और पर्मियन युग में हुआ था, समझ आ गया। तो इस बात को आप याद नहीं, आप भूलोगे नहीं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके यहाँ पर, समझ गए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कार्बन समझ गए ना, कार्बन और पर्मियन युग में क्या था? कार्बन और पर्मियन युग में क्या था कि कार्बन और पर्मियन युग जो थे, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब इसे कोयले का युग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कोयले का युग कहा जाता है। और इसमें कोयले का निर्माण हुआ, गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, बड़े वृक्षों का निर्माण हुआ, सरीसृप रिपाइट जो थे इनकी उत्पत्ति हुई कार्बन युग में, समझ गए। और हर्षिनियन पर्वत जो तीसरा टाइप है पर्वत का, आयु के आधार पर तीसरा पर्वत है हर्षिनियन पर्वत। 22 करोड़ वर्ष पहले इनका विकास हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी कार्डिलेरा, यूरोप का पेमाइन, वास्जेस, ब्लैक फॉरेस्ट इत्यादि पर्वतों का नाम आता है। अगला आता है आपका पर्वतों के प्रकार में जो है आते हैं, जिनका नाम है अल्पाइन पर्वत। क्या आता है? अल्पाइन पर्वत नाम आता है। अल्पाइन पर्वत कौन? अल्पाइन पर्वत आता है चौथा। इनका विकास कितना वर्ष पूर्व पहले हुआ? तो इनका विकास जो है, पहले देखते हैं कि अल्पाइन पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं। तो अल्पाइन पर्वत में आते हैं, इसमें नए वलित पर्वत का नाम इसमें आता है। जैसे आप हिमालय पर्वत हो गया, समझ रहे हो, आल्पस पर्वत हो गया, समझ गए, रॉकीज पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे
कि आपका जो आपका अल्पाइन पर्वत था चौथा, आयु के आधार पर जो चौथा आपका अल्पाइन पर्वत था, इसमें आपने देखा कि कौन कौन से पर्वत आते हैं, तो नवीन बलित पर्वत मतलब न्यू फोल्ड माउंटेन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे न्यू फोल्ड माउंटेन में आपका हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी आप जान ही रहे हैं भारत में है, और काराकोरम श्रेणी जो भारत और नेपाल की सीमा के पास है। रॉकी पर्वत का जानते हैं, रॉकी पर्वत का विस्तार कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ है, तो आपका साउथर्न अमेरिका में है। समझ गए, तो ये सब क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, नवीन बलित पर्वत है। इनका निर्माण पहले हुआ है। समझ गए, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनका निर्माण जो है फिलहाल में कुछ वर्ष पहले हुआ है। मतलब अब समय देखा जाए कि इन पर्वतों का युग क्या था, या अल्पाइन पर्वत जो ये सब जो थे नवीन बलित पर्वत आते हैं जो इस श्रेणी में अल्पाइन पर्वतों के प्रकार में, तो इसमें जो है सो इनका युग क्या था, किस समय ये विकसित हुए ये पर्वत। अब इसके बारे में देखा जाए तो यहाँ पर आता है इयोशीन। युग क्या था दोस्तों, युग क्या था, तो युग जो है सो यहाँ पर देखा जाता है कि इयोशीन युग में इनका निर्माण हुआ था। इयोशीन युग में इनका निर्माण हुआ था, या फिर एक बात हम और कहते हैं कि ओलिगोशीन। इयोशीन और ओलिगोशीन का समय जो था, ये जो इयोशीन और ओलिगोशीन कल्प में या युग में, युग कहा जाता है इन्हें, इसी युग में इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। समझ गए, कितने वर्ष पहले, तो 3 करोड़ वर्ष पहले, 3 करोड़ वर्ष पहले का जो समय था, उस समय को इयोसीन और ओलिगोसीन कहा जाता था, और इसी युग में इन पर्वतों का निर्माण हुआ था, और ये पर्वत अल्पाइन पर्वत के उदाहरण माने जाते हैं। तो ये आपने देखा आयु के आधार पर जो पर्वतों का क्रम था, जो विभाजन था, ये 4 प्रकार थे। आपके चरणीयन पर्वत है ना, कैलिडिनोनियन पर्वत था, हर्षिनियन पर्वत था, अल्पाइन पर्वत था। इसमें आपने देखा कि कैसे कैसे पर्वतों का विकास होता चला गया, और किस समय, किस काल में, किस युग में किन पर्वतों का विकास हुआ, और कौन सा पर्वत किस समय किस युग में माना जाता है, ये आपने बखूबी समझा और जाना। तो अब हम लोग इसी क्रम में आगे जो देखेंगे, तो आगे हम लोग ऊंचाई के आधार पर देखेंगे पर्वतों का क्रम। किसके आधार पर देखेंगे, ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का क्रम हम देखेंगे दूसरा प्रकार। आइए आज हम सब जो देखने वाले हैं पर्वत माउंटेन जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसी में हम लोग पास जो है सो अब दूसरा प्रकार देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, दूसरा प्रकार का स्टडी करेंगे हम लोग। जो हम लोगों ने पहला देखा था जो प्रकार, वो था आपका जो है सो, उसमें हम लोगों ने प्रकार देखा, डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स थे। अब दूसरा प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। तो दूसरा प्रकार कौन सा है हम लोगों का, माउंटेन का दूसरा टाइप ही बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्वतों का। समझ गए, तो पहला तो हम लोगों ने देखा था माउंटेन का प्रकार जो है वह था आयु के आधार पर। पहला क्या देखे थे, आयु के आधार पर पर्वतों का प्रकार हम लोग देखे थे, आयु के आधार पर। लेकिन अब जो देखने वाले हैं ऊंचाई के आधार पर देखने वाले हैं। किसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर हम लोग पर्वतों के प्रकार देखने वाले हैं, ठीक है ना। पहला किसके आधार पर देखे थे, दूसरा प्रकार है जो क्या है, या ऊंचाई के आधार पर है ना दोस्तों। किसके आधार पर है, ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, पर्वतों के प्रकार या वर्गीकरण कर सकते हैं आप लोग। दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने आयु के आधार पर देखा था। पहला क्या देखा था, आयु के आधार पर। अब दूसरा देखने वाले हैं ऊंचाई के आधार पर पर्वतों के प्रकार। तो ऊंचाई के आधार पर यदि पर्वतों का प्रकार का स्टडी करते हैं, तो ऊंचाई के आधार पर फिंच महोदय ने, किसने, प्रोफेसर फिंच महोदय ने 4 प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं पर्वतों के ऊंचाई के आधार पर। कितना प्रकार बताए, 4 प्रकार ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का इन्होंने बताने का काम किया है। पहला क्या है, निम्न पर्वत। पहला क्या है, निम्न पर्वत। पहला क्या है, निम्न पर्वत। दूसरा यदि देखा जाए निम्न पर्वत के बाद क्या है कि जो है सो कम ऊंचे पर्वत। दूसरा क्या है, कम ऊंचे पर्वत। क्या होता है दूसरा, क्या है, कम ऊंचे पर्वत होते हैं, कम ऊंचे पर्वत। थर्ड जो होता है वह साधारण पर्वत। साधारण पर्वत है, साधारण पर्वत भी एक प्रकार ही है जो है सो माउंटेन का। अगला है अधिक ऊंचे पर्वत। चौथा है अधिक ऊंचे पर्वत। ये 4 प्रकार उन्होंने पर्वत का बताया, निम्न पर्वत, कम ऊंचे पर्वत, साधारण पर्वत और अधिक ऊंचाई के पर्वत।
तो निम्न ऊंचे के पर्वत किसे कहते हैं? तो जो साधारण परे जो निम्न पर्वत होते हैं, निम्न पर्वत जो होते हैं आपके, निम्न पर्वत किसे कहते हैं? तो 2000 से लेकर 2000 फुट से 3000 फुट के ऊंचाई वाले जो पर्वत होते हैं उसे क्या कहा जाता है? निम्न पर्वत। 2000 फुट से 3000 फुट के ऊंचाई के जो माउंटेन होते हैं उसे कहा जाता है निम्न माउंटेन, मतलब लो माउंटेन कहते हैं इन्हें, लोअर माउंटेन इन्हें कहा जाता है। कम ऊंचाई के पर्वत जो होते हैं, कम ऊंचाई के पर्वत जो होते हैं जिन्हें जो है सो रफ माउंटेन कहते हैं, कम ऊंचाई के पर्वत को रफ माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ माउंटेन। ये क्या होते हैं कि 3000 से 4500, कितना? 3000 से 4500 फुट के ऊंचाई वाले जो पर्वत होते हैं इन्हें कहा जाता है कम ऊंचे पर्वत। कम ऊंचे पर्वत मतलब क्या होता है कि जो है सो आपका रफ माउंटेन्स इन्हें कहा जाता है। कम ऊंचे पर्वत रफ माउंटेन्स। 3000 से 4500 फुट की ऊंचाई वाले पर्वत को कहा जाता है। समझ गए? अगला आता है साधारण पर्वत, साधारण ऊंचाई के पर्वत। तो साधारण ऊंचे पर्वत जो होते हैं जिन्हें जो है सो आपका रग्ड माउंटेन कहा जाता है, जिन्हें रग्ड माउंटेन कहा जाता है। रग्ड माउंटेन ये क्या होते हैं? 4500 से 6000 फुट के ऊंचाई वाले जो माउंटेन होते हैं, 4500 से 6000 फुट की ऊंचाई वाले जो माउंटेन होंगे उसे कहा जाता है साधारण माउंटेन। क्या बोलते हैं? साधारण माउंटेन बोलते हैं, ठीक है ना, रग्ड माउंटेन कहा जाता है। अगला होता है अधिक ऊंचे पर्वत, मतलब सीसन माउंटेन। सीसन माउंटेन मतलब अधिक माउंटेन के पर्वत होते हैं, इन्हें इंग्लिश में सीसन माउंटेन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं कि 6000 फुट से अधिक ऊंचे पर्वत, इसमें क्या आते हैं? 6000 फुट से ऊंचे पर्वत जो होते हैं वो किसे कहे जाते हैं? अधिक ऊंचाई के पर्वत। तो फिंच महोदय ने 4 प्रकार जो बताया था ये आप देख लीजिए कि निम्न ऊंची पर्वत, तो निम्न पर्वत मतलब 2000 से 3000 की ऊंचाई के पर्वत फुट के, कम ऊंचे पर्वत 3000 फुट से लेकर 4500 फुट की ऊंचाई के पर्वत। साधारण पर्वत क्या होता है? तो 4500 फुट से 6000 फुट की ऊंचाई के माउंटेन इसमें आते हैं। और अधिक ऊंचाई के माउंटेन जो कहा जाता है इसमें 6000 से अधिक ऊंचाई के, 6000 फुट से ऊंचे पर्वत, 6000 फुट से अधिक ऊंचाई के, 6000 फुट से अधिक शब्द यहाँ पर होना चाहिए। 6000 फुट से अधिक ऊंचाई के पर्वत जो होते हैं, माउंटेन होते हैं, वो आते हैं अधिक ऊंचाई के पर्वत में। ये हो गया ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। समझ आ गया? ये आप देखिए। अब जो है सो हम बात करने वाले हैं अगला प्रकार, एक और प्रकार जो है सो, अभी 2 प्रकार और परिणाम लोगों को, हम लोगों ने आयु के आधार पर देखा, हम लोगों ने ऊंचाई के आधार पर देखा माउंटेन का वर्गीकरण। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट में बता दूं यहाँ पर, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा जरूर। आइए हम सब बात करते हैं अब इसके बाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। एक आपने सुना होगा पहाड़ी क्या होता है? भाई पहाड़ी सुने हो कभी? पहाड़ी क्या होता है? चलो महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ माउंटेन से संबंधित। पहाड़ी क्या है? पहाड़ी सुने हो? पहाड़ी जो होता है जिसे हिल कहते हैं, पहाड़ी जो होता है, जैसे आप पहाड़ी किसे कहते हैं? तो जिनकी ऊंचाई 1000 से कम होती है, ऐसे पर्वत जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होता है ना, पहाड़ी कहते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? पहाड़ी। से पहाड़ी का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। पहाड़ी किसे कहते हैं? पहाड़ी क्या होता है ना, पहाड़ी क्या होता है? तो इन पर्वतों का जो होता है, इन पर्वतों का जो ऊंचाई होता है, जो फीट होता है, वह 1000 से ज्यादा नहीं होता है। क्या होता है? 1000 से ज्यादा नहीं होता है। इन पर्वतों का लघु मार्ग होता है। क्या होता है? लघु मार्ग होता है। तो इन पर्वतों के बारे में देखा जाता है कि ये जो पहाड़ी होते हैं, जिन पर्वतों की ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा न हो, 1000 मीटर से ज्यादा न हो, उन्हें कहा जाता है पहाड़ी। क्या बोलते हैं? इन्हें पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे तुम लोगों ने पारसनाथ की पहाड़ी का नाम सुने हो? पारसनाथ की पहाड़ी है, अजंता की पहाड़ी है ना। पारसनाथ की पहाड़ी का नाम सुना है तुमने? पारसनाथ की पहाड़ी इसी श्रेणी में आता है। पारसनाथ की पहाड़ी को इसी श्रेणी में शामिल किया जाता है। समझ गए? पारसनाथ की पहाड़ी को इसी श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। ये सब पहाड़ी माने जाते हैं। समझ गए? क्या माने जाते हैं? सब पहाड़ी माने जाते हैं। तो पहाड़ी के भी प्रकार होते हैं। समझ गए? समझ गया तुम लोग? तो ये जो होते हैं पहाड़ी, मतलब इसमें पारसनाथ वगैरह की पहाड़ियां इत्यादि आती हैं। समझ गए? झारखंड के पारसनाथ की पहाड़ी जो है
पहाड़ी एक एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो कि 1000 से ऊंचाई जिसका न ज्यादा हो, समझ गए। और ये पर्वतों के इनमें लघु मार्ग होते हैं, लघु भाग होते हैं। पर्वतों का क्या होता है, जो भाग होता है वह लघु होता है, छोटा होता है। पर्वतों का भाग इसमें क्या होता है, पहाड़ी में छोटा होता है, समझ गए। ये होते हैं पहाड़ी। अब हम बात करने वाले हैं तीसरा जो प्रकार है हम लोगों का पर्वतों का। अब हम देखने वाले हैं कि भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर, किसके आधार पर, भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण तीसरा है ना, भौगोलिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर पर्वतों के प्रकार क्या है, पर्वतों के प्रकार की हम लोग स्टडी करने वाले हैं ना। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं आज हम लोग पर्वतों के बारे में, माउंटेन के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो हाँ आइए हम सब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि पर्वत समूह क्या होता है। इसके अंतर्गत हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, पर्वत समूह। पहला पॉइंट इसमें क्या है, इसमें होता है पर्वत समूह है पहला, पर्वत समूह होता है। पर्वत समूह को क्या कहते हैं, पर्वत समूह को बोलते हैं कार्डिलेरा। क्या बोलते हैं, माउंटेन कार्डिलेरा, माउंटेन कार्डिलेरा हम लोग बोलते हैं ना। पर्वत समूह किसे कहते हैं, माउंटेन कार्डिलेरा को हम लोग पर्वत समूह के नाम से जानते हैं। तो पर्वत समूह क्या होता है, इसके बारे में यदि स्टडी किया जाए कि पर्वत समूह किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो विभिन्न काल में विभिन्न विधियों से बनी, विभिन्न काल में विभिन्न विधियों से बनी, ध्यान दीजिएगा। पर्वत समूह किसे कहते हैं, तो विभिन्न काल में विभिन्न विधियों से बनी, विभिन्न काल में विभिन्न विधियों से बनी पर्वत मालाएं एवं पर्वत की श्रेणियां विद्यमान होती हैं, उसी को कहते हैं पर्वत समूह। पर्वत समूह किसे कहा जाता है, तो विभिन्न काल में और विभिन्न विधियों से, विभिन्न काल में विभिन्न विधियों से बनी पर्वतमालाएं और पर्वत श्रेणियां जो विद्यमान होती हैं, उसी को कहा जाता है पर्वत समूह कहा जाता है, कार्डिलेरा कहते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होता है इसका, ब्रिटिश कोलंबिया का कार्डिलेरा पर्वत जो है, ब्रिटिश कोलंबिया का जो कार्डिलेरा पर्वत है, ये सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया का जो कार्डिलेरा पर्वत समूह है वह सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल माना जाता है। छात्रों इस बात को आप याद रखेंगे, समझ गए। तो क्या आपने देखा कि विभिन्न काल और विभिन्न विधियों से बनी पर्वत मालाएं और पर्वत श्रेणियां विद्यमान होती हैं, उसी को कहा जाता है पर्वत समूह, समझ गए। दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरा प्रकार इसमें जो है पर्वत तंत्र के बारे में। पर्वत तंत्र किसे कहा जाता है ना, पर्वत तंत्र मतलब पर्वत तंत्र किसे कहते हैं, तो माउंटेन सिस्टम किसे कहते हैं, माउंटेन सिस्टम। पर्वत तंत्र किसे कहते हैं, माउंटेन सिस्टम। तो माउंटेन सिस्टम का डेफिनेशन भी बड़ा सिंपल है कि माउंटेन सिस्टम किसे कहते हैं, एक ही युग में और एक ही पर्वत से निर्मित अनेक पर्वत श्रेणियों का समूह। एक ही युग में और एक ही पर्वत से, दो बातें ध्यान देना है कि एक ही युग में एक ही पर्वत से निर्मित, एक ही युग में एक ही पर्वत से निर्मित अनेक पर्वत श्रेणियों के समूह को, अनेक पर्वत श्रेणियों के समूह को क्या कहते हैं, पर्वत तंत्र कहते हैं, मतलब माउंटेन सिस्टम कहा जाता है। जैसे यूएसए का ऑपलेशियन पर्वत, नाम सुने, यूएसए का अपलेशियन पर्वत जो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। एक ही युग में एक ही पर्वत से निर्मित अनेक पर्वत श्रेणी के समूह को पर्वत तंत्र कहते हैं, माउंटेन सिस्टम कहा जाता है। जैसे यूएसए का ऑपलेशियन पर्वत इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, समझ गए। अब आओ तीसरी पॉइंट देखते हैं। तीसरा क्या है, जो पर्वत श्रेणी क्या होता है, थर्ड पॉइंट जो है वह है पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, पर्वत श्रेणी का मतलब होता है कि रेंज, माउंटेन रेंज। पर्वत श्रेणी मतलब क्या होता है, माउंटेन रेंज होता है। पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज किसे कहते हैं, तो माउंटेन रेंज जो होता है वह एक ही प्रकार से बने हुए समान आयु के अनेक पर्वत, एक ही प्रकार से, मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि एक ही प्रकार से, समझिए, एक ही प्रकार से बने हुए समान आयु के अनेक पर्वत, एक ही प्रकार से समान आयु के, एक ही पर्वत, एक ही प्रकार से बने हुए समान आयु के अनेक पर्वत, समान आयु के अनेक पर्वत समूह, जो अनेक पर्वत समूह होता है और लंबी सकरी पट्टी में व्यवस्थित हो, है ना। एक ही प्रकार से बने हुए समान आयु के पर्वत, है ना, अनेक पर्वत एक ही लंबी
तथा सकरी पट्टी में व्यवस्थित हो। अनेक पर्वत क्या हो? अनेक पर्वत जो है अनेक पर्वत एवं लंबी सकरी पट्टी में व्यवस्थित हो। अनेक पर्वत लंबी और सकरी पट्टी में जब ये व्यवस्थित होते हैं तो इसी को कहते हैं पर्वत श्रेणी कहते हैं। एक ही प्रकार से समान आयु के अनेक पर्वत लंबी और सकरी पट्टी में जब व्यवस्थित होते हैं, इसी को कहा जाता है कि पर्वत श्रेणी, मतलब माउंटेन रेंज इसे कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे, समझ गए? थोड़ा थोड़ा अंतर है, बस ज्यादा डिफरेंट नहीं है, समझ जा रहे होंगे आप लोग। अब चौथा क्या है, फोर्थ पॉइंट है इसमें कि पर्वत वर्ग, माउंटेन पर्वत वर्ग। चौथा क्या है इसमें? पर्वत वर्ग आता है ना, पर्वत वर्ग, माउंटेन ग्रुप्स। माउंटेन ग्रुप्स किसे कहते हैं? एक कई पर्वतों से मिलकर बनता है। क्या होता है? माउंटेन वर्ग जो होता है, माउंटेन जो ग्रुप होता है, ये कई पर्वतों से मिलकर बनता है, इसे पर्वत ग्रुप कहते हैं, माउंटेन ग्रुप इसे कहा जाता है। समझ गए? जैसे आप देखेंगे कि जो यूएसए का कोलोरेडो राज्य में जो है सो एक पर्वत है, वहां पर से बोलते हैं सान जुआन पर्वत। क्या बोलते हैं? सान जुआन पर्वत इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है माउंटेन ग्रुप का। एक कई पर्वतों से मिलकर बनता है। जैसे यूएसए का कोलोरेडो राज्य में सान जुआन माउंटेन इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है। समझ गए? अगला आता है पर्वत कटक। क्या बोलते हैं? पर्वत कटक या माउंटेन रिज, बहुत महत्वपूर्ण है, माउंटेन रिज या पर्वत कटक। पांचवा क्या है? पर्वत कटक। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। पर्वत कटक क्या है? माउंटेन रेंज क्या है? माउंटेन रिज कहते हैं RIDG। माउंटेन रिज क्या होता है? माउंटेन रिज क्या होता है? तो पर्वत कटक क्या होते हैं? माउंटेन रिज क्या होते हैं? इसके बारे में देखें तो जब कोई स्थलखंड जो होता है वलन अथवा भ्रंशन के कारण, वलन मतलब फोल्ड या फल्टिंग के कारण, जब कोई स्थलखंड फोल्ड या फल्टिंग के कारण क्या होता है कि एक मेहराब के रूप में ऊपर उठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक मेहराब के रूप में ऊपर उठ जाते हैं। तो उसी को पर्वत कटक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत कटक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब कोई स्थलखंड है, कोई भूभाग है, उसमें वलन अथवा भ्रंशन के कारण, वलन अथवा भ्रंशन जानते हैं ना? वलन मतलब क्या होता है? तो वलन या भ्रंशन मतलब फोल्ड और फल्टिंग। तो फोल्ड क्या होता है? फोल्ड ये होता है, फोल्ड हो जाना, और फल्टिंग मतलब ये हो जाना, फल्टिंग। ये हो गया फल्टिंग। जैसे ए हो गया, ये हो गया बी, तो ए हो गया ए हो गया बी। मतलब क्या हो गया कि वलन मतलब वलन, इस तरीके से वलन मतलब ऊपर पर्वतों का निर्माण हो जाना, माउंटेन का निर्माण हो जाना। इसको बोलते हैं कि फोल्ड माउंटेन, बलित हो जाना। क्या बोलते हैं? इसे बलित बोलते हैं, बलित बोल जाना। और फल्टिंग मतलब भ्रंश हो जाना। इससे होने से यह जो भाग हो जाता है, एक जो है सो मेहराब की तरह जो है सो उठ जाता है, मेहराब के रूप में ऊपर उठ जाता है। उसी क्षेत्र को कहते हैं पर्वत कटक कहा जाता है। जैसे ऑपलेशियन पर्वत की नीली पर्वत, ऑपलेशियन पर्वत की नीली पर्वत जो है, उसमें ऑपलेशियन पर्वत का नीली पर्वत इसका पर्वत कटक का सबसे बड़ा एग्जांपल माना जाता है। समझ गए कि जब कोई स्थलखंड वलन या भ्रंशन के कारण मेहराब के रूप में ऊपर उठ जाता है, तो उसी को कहा जाता है पर्वत कटक कहते हैं। जैसे ऑपलेशियन पर्वत का नीली पर्वत जो होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल माना जाता है। समझ गए? आइए हम सब अब देखते हैं अगला इसी में प्रकार जो है क्या है? पर्वत श्रृंखला। क्या होता है? पर्वत श्रृंखला जो है माउंटेन चेन। माउंटेन चेन किसे कहते हैं? अब उसके बारे में चर्चा करते हैं कि माउंटेन चेन क्या है, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसी के तहत, क्योंकि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप चीजों को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है ना? समझते रहना और लिखते भी रहना अपने कॉपी में, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन माउंटेन से बाहर न जाने पाए। समझ गए? आइए हम देखते हैं यहाँ पर अगला होता है माउंटेन चेन की बात करने वाले हैं हम लोग, पर्वत श्रृंखला की बात करने वाले हैं। क्या होते हैं? पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला की बात करने वाले हैं कि पर्वत श्रृंखला क्या होते हैं, माउंटेन चेन किसे कहते हैं। देखिए, उत्पत्ति और आयु की दृष्टि से देखा जाए, उत्पत्ति और आयु की दृष्टि से असमान पर्वत, उत्पत्ति और आयु की दृष्टि से भाई देखिए, ओरिजिन और एज के अकॉर्डिंग देखा जाए, व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो असमान पर्वत जब लंबी और सकरी पट्टियों में पाए जाते हैं,
उत्पत्ति और आयु की दृष्टि से देखा जाए तो उत्पत्ति और आयु की दृष्टि से असमान पर्वत जब लंबी और सकरी पट्टियों में पाए जाते हैं तब उन्हीं को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, उन्हीं को पर्वत श्रृंखला कहते हैं, मतलब माउंटेन चेन कहा जाता है। मतलब उत्पत्ति मतलब ओरिजिन और आयु की दृष्टि से मतलब एज की दृष्टि से जब असमान पर्वत लंबी और सकरी पट्टियों में पाए जाते हैं, पट्टी जानते हैं, लंबी और सकरी पट्टी में पाए जाते हैं, लंबी भी हो सकते हैं ऐसे भी हो सकते हैं, लंबी और सकरी पट्टियों में पाए जाते हैं तो इन्हीं को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। जैसे रॉकी पर्वतमाला क्या होता है, जैसे रॉकी पर्वतमाला का विस्तार देखा आपने, रॉकी पर्वतमाला, तो रॉकी पर्वतमाला जो होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि रॉकी पर्वतमाला का विस्तार कैसे है, तो रॉकी पर्वतमाला का विस्तार मैं आपको दिखाई दूं कि रॉकी पर्वतमाला का विस्तार किस तरीके से है, ठीक है ना। ये देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में ये देखिए आपका रॉकी पर्वत श्रेणी का विस्तार है, यही है रॉकी पर्वत श्रेणी, समझ गए। ये आपका जो है रॉकी पर्वत श्रेणी का विस्तार यहीं पे है, समझ गए। रॉकी पर्वत श्रेणी का विस्तार यहीं पे इसी क्षेत्र में ये रॉकी पर्वत श्रेणी का विस्तार है, समझ गए, ये रॉकी पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर जैसे ये रॉकी पर्वत श्रेणी जैसे किसका एग्जाम्पल है, तो माउंटेन चेन का एग्जाम्पल है, पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल है। रॉकी पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं मानी जाती है, समझ गए। क्या माने जाते हैं, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं मानी जाती हैं, समझ गए, याद रहेगा, ये सब पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में जाने जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि एकाकी पर्वत ना, इंडिविजुअल माउंटेन्स क्या होता है, एकाकी पर्वत, एकांकी पर्वत, एकांकी पर्वत मतलब क्या होता है, एकांकी पर्वत का मतलब क्या होता है, एकांकी पर्वत जो होता है, एकांकी पर्वत जो होता है ये भी एक जो है, एकांकी पर्वत जो होता है, एकांकी पर्वत किसे कहते हैं, तो इंडिविजुअल माउंटेन, कभी कभी स्थल भाग में अत्यधिक अपरदन के कारण और ज्वालामुखी के कारण एकाकी पर्वत बनते हैं। इन्हें अपवाद स्वरूप देखा जाता है, बहुत ही कम पाए जाते हैं, बहुत कम मिलते हैं। इंडिविजुअल माउंटेन किसे कहते हैं, जब स्थल भाग में अत्यधिक अपरदन के कारण, अपरदन मतलब इरोजन हो जाना, अत्यधिक इरोजन हो गया या फिर ज्वालामुखी के कारण एकाकी पर्वतों का निर्माण होता है। भाई ज्वालामुखी उद्गार होता है तो स्वाभाविक सी बात है ज्वालामुखी उद्गार होगा तो ऊपर में बहुत सारी चीजें जो है सुलाव मैग्मा इत्यादि आती हैं, तो इन सब चीजों से उनके जम जाने से सब क्या होता है कि एकाकी पर्वतों का निर्माण होता है। दोनों चीजों के कारण इसमें माने जाते हैं, अपरदन और ज्वालामुखी। क्या होता है, दो इनके निर्माण के दो कारण है, क्या क्या होता है, एक होता है अपरदन और एक होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ये दो इसके कारण है एकाकी पर्वतों के, समझ गए। ये आपके एग्जाम्पल माने जाते हैं, ये अपवाद स्वरूप माने जाते हैं। किसे माने जाते हैं, तो ये अपवाद स्वरूप माने जाते हैं इससे एग्जाम्पल के रूप में, समझ गए। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग जो देखने वाले हैं चौथा जो देखेंगे हम लोग माउंटेन के प्रकार। तो चौथा माउंटेन का प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपने देखा कि भौगोलिक सिस्टम के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण आपने देखा, आपने इसमें देखा कि जो है जो वर्गीकरण आपने देखा, पर्वत समूह कार्डिलेरा आपने देखा, माउंटेन सिस्टम आपने देखा, माउंटेन रेंज आपने देखा, पर्वत श्रेणी देखा, है ना, पर्वत वर्ग आपने, माउंटेन ग्रुप आपने देखा, पर्वत कटक आपने देखा, पर्वत कटक मतलब माउंटेन ग्रुप आपने, पर्वत कटक मतलब माउंटेन रीज आपने देखा, आपने पर्वत श्रृंखला देखा, माउंटेन चेन आपने देखा, और एकाकी पर्वत आपने इंडिविजुअल माउंटेन के बारे में भी चीजों को देखा कि किन्हें क्या कहा जाता है, कैसे इनका निर्माण होता है। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जो महत्वपूर्ण है आप देखने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर, क्या देखने वाले हैं, अब आप जो है उत्पत्ति के आधार पर माउंटेन के प्रकार देखने वाले हैं। किसके आधार पर, निर्माण क्रिया के आधार पर। चौथा जो प्रकार होगा माउंटेन का, चौथा जो प्रकार होगा माउंटेन का प्रकार होगा वह निर्माण के आधार पर। चौथा जो प्रकार होगा पर्वतों का वह होगा उत्पत्ति, क्या होगा, उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण अब आप लोग देखेंगे। उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण अब आप देखेंगे। उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कैसे होता है, इस चीजों को अब आप समझने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, समझ गए। इसमें भी अनेक प्रकार हैं, इन प्रकारों पर हम जो है देखेंगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक ना।